आखिर फिर से लौट कर आ ही गया राजा रघुवंशी। घर में एक बार फिर गूंज उठी खुशियां और मां की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा है। जब आपको पता चलेगा कि कैसे राजा रघुवंशी एक बार फिर से वापस लौट कर आ गया है तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आज के दौर में इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। और सोनम रघुवंशी के साथ अब जो होने वाला है वो सुनकर उसकी 7 पीढ़ी कांप उठेंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस ट्यूब विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। आपको राजा रघुवंशी हत्याकांड तो अच्छे से याद होगा, किस तरीके से सोनम ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा था। ये उसे हनीमून के बहाने शिलोंग लेकर गई थी और वहां पर इसने अपने लवर यानी कि राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को जान से मार दिया। जिसके बाद राजा रघुवंशी के लिए पूरे देश ने इंसाफ की मांग की, लेकिन अभी तक भी राजा को इंसाफ तो नहीं मिल पाया, क्योंकि सोनम रघुवंशी को अभी तक भी किसी भी तरीके की सजा सुनाई नहीं गई है। वो अभी तक सलाखों के पीछे जरूर है, लेकिन उस पर अभी तक भी किसी भी तरीके का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ा खुशी का दिन आ चुका है। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि नफरत चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो खुशियों के सामने ठहर नहीं सकती है। एक माँ की जो दुआएं होती हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, वो पूरी किस्मत को पलट कर रख सकती हैं। और ऐसे ही अब राजा रघुवंशी की माँ की दुआएं काम आई हैं। एक बार फिर से राजा अपने घर लौट चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा आखिर वापस कैसे आ सकता है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि कैसे राजा रघुवंशी इतने महीनों के बाद वापस लौट आए। लेकिन सबसे पहले आप देखिए राजा रघुवंशी की मां का और उनके भाई का ये वीडियो। आँख खोलो। जो हम डालोगे जल्दी उठ जा, उठ जा, उठ जा। ए देख 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 भैया है, देख भैया है। बड़ी बड़ी आँख निकाल दी। आजा बोला सब लोगों ने घूम के निकाला बेटा, मैं जा रहा हूं। रोहानी नहीं क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आ गया ना तू? हाँ बच्चा तो राजा वापस आया, बहुत अच्छा लग रहा। और आज ही के दिन मेरा राजा गया था। आज 11 का दिन है, मतलब दोपहर का समय था और वो ही समय पे राजा वापस आया। और भोलेनाथ की कृपा हैगी, मतलब क्योंकि मैं भी भोलेनाथ की भक्त, मेरा बेटा भी भोलेनाथ का भक्त था, मतलब और जो कुछ हुआ सब भगवान की कृपा से ही हुआ, मतलब। और बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी हो रही मेरे को कि मेरा बेटा मेरे को वापस मिल गया। देखा जाए तो बालक का नाम भी आपने राजा ही रखा है। हाँ, राजा ही रखा। उसको राजा बोल रहे हैं तो वो ऐसा देख रहा है कि हमको जैसे बहुत पहले से पहचानता हो, मतलब बिल्कुल भूले ही नहीं वो इतने दिनों में हमको, मतलब किसी को भी नहीं भूला वो। कैसा क्या माहौल है परिवार में? बड़े दिन बाद खुशियां लौटी है। बड़े दिन बाद खुशियां लौटी, वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने दिन से हम सब टेंशन में थे, दुखी थे, और आज हमारा बेटा हमको वापस मिल गया तो हमारे घर में वापस से खुशियों का माहौल आ गया। एक गुरुजी से भी आपकी बात हुई थी। हाँ, कामाख्या देवी के मंदिर से बात हुई थी तो उन्होंने यही बोला था कि आपका बेटा आपके घर वापस आएगा, आप घबराना मत। और उनकी बात भी सच हुई, मतलब तो वहाँ से फोन भी आया था, तो अपना बेटा अपन को वापस मिल गया। ये कब बात हुई? ये उसी समय हुई थी, मतलब जिस समय अपन राजा की बॉडी लेके आए थे, इसके बाद में उनका फोन आया था 4 दिन बाद कि आपका राजा आपके घर वापस आएगा और आप टेंशन मत लेना। आपके यहाँ कोई मतलब ऐसा है क्या कि आपका बेटा आ सके? तो हमने बोला था कि हमारी बड़ी बहू है, उनके वहाँ आ सकता है। तो बोले नहीं, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आपका राजा आपको वापस आ जाएगा। आपका नाम बताओ। उमा रघुवंशी। जिस टाइम पे राजा की जब मौत हुई थी उसके कुछ अपने 1 महीने बाद जो है राजा की तेरहवीं हुई थी। तो तेरहवीं के समय जो है अपने माँ के जो मंदिर थे वहीं जो पुजारी जी थे उन्होंने मुझे कहा था, बेटा एक काम करना, कभी आपके घर में आप जितने भाई हो उन भाइयों में से किसी घर में योनि में बच्चा ठहर जाएगा भी तो उसको मारना मत बोले, क्योंकि राजा लौट के आने वाला है। कि राजा मरा नहीं है, उसको मारा गया था, तो कहीं ना कहीं वो किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में आ सकता है। तो ऐसे हम लोग 9 भाई है, मामा का मैं बड़ा पापा है, बड़ा पापा 3 भाई है, उन 3 भाइयों में 9 बच्चे थे। 9 बच्चों में हम लोग 9 भाई थे, उसमें से किसी के घर में भी अपने ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है। और हमारे ही घर में जो है मेरा भाई सचिन रघुवंशी जो है उस घर में जो है अपने भाभी के पेट में योनि में राजा ठहरा है। और हम मानते हैं इसमें ये चीज़ें है, तो कहीं ना कहीं ये सत्य है। जो जिस प्रकार से कामाख्या मंदिर से पुजारी सब जो है उन्होंने जो कहा था मैं, तो आप इस चीज़ को हल्के मत लेना, और कहीं ना कहीं राजा आने वाला है।
तो वो चीज़ आज हुई है और हम लोगों को खुशी इसमें है। तो राजा जो है आज भाभी के पेट से बेटा बन के पैदा हुआ उसमें है। जिस प्रकार से भाभी जो है ना, भाभी ने राजा की सेवा करी थी पहले जब राजा बड़ा था उस टाइम में। तो भाभी ने शादी के बाद जो है राजा को अपने बच्चे से माना था, तो कहीं ना कहीं हम आज मानते इसके अंदर है। तो राजा जो है भाभी के ही पेट से पैदा हुआ है, क्योंकि भाभी ने जिस प्रकार राजा को बेटा माना था वही चीज़ आज में जो है बेटा बन के ही बाहर निकला हुआ है। और सेम शक्ल सेम कुछ सब कुछ ही। और आज 11 है और जिस टाइम राजा को मारा था उसमें उस टाइम भी 11 थी। और जिस टाइम राजा की मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो है उसमें भी सेम समय था, उसके अंदर 2:40 का समय था। और आज राजा जब पैदा हुआ है तो सेम समय वो बच्चे हुआ है, तो वैसे 42 मिनट का समय हुआ है। तो 40-42 मिनट का समय जो है इसमें है जिस टाइम पे राजा को मारा गया था वही समय आज भी वही निकला है। तो हमको लगता है ये चीज़ें लग रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है आज भी भगवान चाहता है। तो राजा की जो मौत हुई थी वो मौत एक हादसा नहीं था, वो एक मर्डर था उसके अंदर। अभी क्या कुछ परिवार नहीं देखिए, इसमें अभी जैसे कि ये जिस प्रकार से जो केस चल रहा उसमें है, तो केस में जो अपने जो गवाही चल रहे हैं अंदर है, तो गवाही में जैसे कि जिस प्रकार से अभी स्टेप बाई स्टेप जो अपने गवाह उतर रहे हैं और केस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे ऐसा लग रहा है। तो जैसे कि आज इस केस को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया जाता का भी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में राजा को इंसाफ मिलने का सबल अच्छा होता है। आज जैसे कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया नहीं गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाना चाहिए, हम मानते हैं। क्योंकि देखिए केस में जो है केस अपने इंटरनेशनल केस था जरा, और जिस प्रकार से केस को अभी तक में फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया नहीं गया है, तो हमारी कोर्ट से अपील हमारी यही है। तो इस केस को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाना चाहिए, क्योंकि आज सेशन कोर्ट से खारिज हो रही का भी है। तो कहीं ना कहीं इसमें सोनम के पास जो अन्य आरोपी जो है इनको आज फायदा होगा। तो हम चाहते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाते का भी है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाने के बाद में जो है तो कहीं ना कहीं इनको आज अपने सजा मिलने का मौका मिलता है। जो नया मेहमान आया उसका भी नाम आपने रखा है? हाँ देखिए, आज जो बच्चा पैदा हुआ है, भाभी के पेट से बच्चा पैदा हुआ जो है वो उसका नाम भी हमने राजा रखा है। क्योंकि राजा को भाभी ने जो है एक बच्चे से रखा था, क्योंकि भाभी की जो शादी हुई थी ना उसका राजा छोटा था, और छोटा होने के बाद जो है राजा को भाभी ने एकदम बच्चे से रखा था। और आज जो बच्चा पैदा हुआ है सेम टाइम पे पैदा हुआ है, और आज भी तिथि वही है 11 से, जिसमें हमको पास था वो पास के टाइम बच्चा पैदा हुआ है, 11 वाले दिन हुआ है। और आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम राजा रखा था, और इसका नाम राजा नाम रखा है। क्योंकि जिस टाइम पहले पैदा हुआ था अपने 1995 राजा पैदा जो हुआ था ना, उस टाइम पे भी हमने राजा का नाम से रखा था राजा, नहीं कुंडली मिलाई तो मिलाई हमने सिर्फ नाम से राजा रखा था। और आज बच्चे जो पैदा हुआ है उसका नाम भी हम राजा रखा हमने। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से राजा की माताजी और राजा के भाई खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके घर में एक बार फिर से खुशियां लौट चुकी हैं। जी हाँ, राजा रघुवंशी के बड़े भाई के एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम इन्होंने राजा ही रखा है। और तो और इन लोगों का यह भी कहना है कि आज ही के दिन राजा रघुवंशी हमें छोड़कर गया था और फिर से आज ही के दिन राजा रघुवंशी वापस लौट कर आया है। ये लोग ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि एक पंडित जी ने इनसे कहा था कि राजा वापस लौट कर आएगा, और वैसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। इन्होंने अब इस बच्चे का नाम राजा रख दिया है, और इनकी मां का बताना है कि जैसे ये राजा कहकर पुकारती हैं तो एकदम बड़ी बड़ी आंखों से बच्चा इन्हें देख रहा है, जैसे इन्हें कितने सालों से जानता है, कितने पहले से जानता है। और ये हो भी सकता है क्योंकि दुआएं और प्रार्थना कुछ भी कर सकती हैं। वो कहते हैं ना कि दुआओं से किस्मत बदल जाती है, अब वैसा ही होता हुआ नजर भी आया है। राजा रघुवंशी अपने घर में एक बार फिर से लौट गया है, ऐसा मानना है राजा के घर वालों का। अगर ये मानकर वो खुश हैं तो फिर ऐसा मानने में कुछ भी बुराई नहीं है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है राजा रघुवंशी फिर से सच में वापस लौट आया और सोनम रघुवंशी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की डिमांड कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए बने रहें द न्यूज़ फीवर के साथ।